तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में। आज मैं लेकर आ गया हूँ सॉइल मैकेनिक्स का अगला पार्ट। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, सॉइल मैकेनिक्स की कुछ परिभाषाएं देखी थी, जिसमें जैसे वाटर रेशियो हो गया, वाटर कंटेंट हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, उन सबों में कुछ संबंध देखा था। अब हम उन्हीं से जुड़े कुछ रिजल्ट देखने वाले हैं। ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसे वैज्ञानिकों ने किया है तथा उसका रिजल्ट बताया है। तो अब हम उन्हें देखने वाले। अक्सर क्या माना जाता है, सॉइल पार्टिकल का जो शेप माना जाता है, जो उनके आकार माने जाते हैं, वो क्या माना जाता है, सर्कुलर माना जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में क्या होता है, सॉइल जो होती है इरेगुलर शेप की होती है, लेकिन इसको मान लिया जाता है सर्कुलर शेप का। तो सर्कुलर शेप को मानकर ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉइल मैकेनिक्स का आगे अध्ययन करेंगे, इसीलिए इसको माना गया था। तो यहाँ पर हमारे पास दो शेप है। एक है जिसमें सॉइल पार्टिकल जो कि सर्कुलर आकार माने गए हैं, उनका अरेंजमेंट 60 डिग्री पर किया गया है। और दूसरा है जिसमें सॉइल पार्टिकल का अरेंजमेंट कितने डिग्री पर किया गया, 90 डिग्री पर। तो यहाँ इन दोनों शेप से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अभी क्या है, मैं इनका कैलकुलेशन नहीं करूंगा। तो अभी देखिए हमारा क्या चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है। हम एक प्रकार से रिवीजन टाइप में कर रहे हैं। तो मैं अगर आपको पूरा बताने लगूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, आपका कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा। तो मैं बस आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में आ सकती है उन्हीं चीजों को बताऊंगा। जो जरूरी चीजें होंगी, जहां कैलकुलेशन की जरूरत होगी, मैं जरूर करके दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। ये शेप जो है ये क्या है, तो एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल पे अरेंजमेंट किया गया है। यानी कि इस वाले शेप में जो अरेंजमेंट है ये 90 डिग्री पर है, जबकि इसमें क्या है 60 डिग्री पर है। अब इसमें होता क्या है, इसका ये जो वॉल्यूम लिया गया है ये 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया गया है, इधर भी 1 मीटर क्यूब है। लेकिन अगर हम इसमें सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम निकालते हैं तो सॉइल सॉलिड में कितने यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर कितने पार्टिकल है, उनको निकालने के लिए अगर हम इनका डाया डी मान लें और ये वाली एज जो है 1 मीटर मान लें, तो इसके डाया से भाग दे देंगे तो हमें निकल जाएगा इस एज से जुड़े सटे कितने पार्टिकल हमारे इस किनारे से इस किनारे तक है। उसी प्रकार से हम इधर निकाल लेंगे, उसी प्रकार से हम 3D में देखें तो ऊपर की साइड आएगा, उधर भी निकाल लेंगे। तो उन तीनों का गुणा कर देंगे, यानी कि 1/d क्रॉस 1/d क्रॉस 1/d। ये कर देंगे तो हमारा क्या निकल के चला आएगा, टोटल नंबर ऑफ सॉइल पार्टिकल इस पूरे 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने हैं। तो ये 1/d का क्यूब हो जाएगा। ये वॉल्यूम हमारा आ गया। इसके बाद अगर हम टोटल वॉल्यूम निकालना चाहे तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए सॉइल सॉलिड का टोटल वॉल्यूम, तो एक सॉइल पार्टिकल का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्योंकि ये किसमें राउंडेड शेप में है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, या इसी को हम d में बदलकर d के रूप में रख सकते हैं। तो यहाँ से एक सॉइल पार्टिकल का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, उसमें हम टोटल सॉइल पार्टिकल का गुणा कर देंगे तो हमें टोटल सॉइल पार्टिकल का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम तो हमें पता ही है 1 मीटर क्यूब है, तो उसमें से अगर हम सॉइल पार्टिकल का वॉल्यूम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाट्स मिल जाएगा। तो इन्हीं के आधार पर, तो देखो मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको दे दिया कि मतलब आप कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट पर आता हूं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसी के आधार पर जो हमारा रिजल्ट तैयार किया गया वो किया गया कि जो 90 डिग्री पर की शेप पर जो हमारा अरेंजमेंट बनाया जाता है, पहली बात तो ये सबसे क्या होता है, लूजेस्ट अरेंजमेंट होता है, जबकि जो 60 डिग्री पर बनता है ये सबसे डेंसेस्ट अरेंजमेंट होता है। तो लूजेस्ट अरेंजमेंट में हमारा जो वाइड रेशियो निकल कर आता है, यानी कि ई का मान जो आता है हमारा कितना आता है 90.99%। ये चीज आप याद रखिएगा, बस यही आपको याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब हमारे सॉइल का अरेंजमेंट 90 डिग्री पर होता है तो उसमें ई का मान कितना होता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज पूछी जाती है वो पोरोसिटी। अब ई का मान निकल गया तो पोरोसिटी आराम से निकाल सकते हैं फार्मूले से। तो पोरोसिटी का मान जो होता है 47.64% आता है। तो बस आपको इसमें दो रिजल्ट ये याद करने हैं। बाकी अगर पूछ ले सबसे लूजेस्ट सॉइल कब होगी, तो जो हमारा अरेंजमेंट 90 डिग्री पर होगा। इसके अलावा हम दूसरे सॉइल पे आ जाते हैं। तो दूसरे सॉइल में हमारा क्या है, अरेंजमेंट डेंसेस्ट है, ये कितने एंगल पर है 60 डिग्री एंगल पर है। तो यहाँ पर जो ई का मान निकल के आता है, तो यहाँ पर जो ई का मान निकल के आता है वो कितना आता है 35%। और इसके अलावा जो एन का मान निकल के आता है, अब ई का आएगा तो एन का भी आ जाएगा, वो कितना आता है 25.95%। बस आप इन दो चीजों को याद रखे रहिएगा, बाकी आपको किसी चीज से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यंग की वैल्यू अक्सर पूछ ली जाती है कि जब हमारा क्यूबिकल शेप में होता है तो उसमें पोरोसिटी हमारी कितनी होती है 47.64%, और इसको रोम्बस शेप बोलते हैं।
तो रोम्बस शेप जब हमारा होता है तो उसमें हमारा कितना ये आ जाती है पोरोसिटी 25.95%। तो बस इन दो रिजल्ट को आप याद करे रहिएगा, इसका ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अब हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वाटर कंटेंट में क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए हम एक एजम्पशन लेंगे कि जब हमारी कोई एक स्पेसिफिक सॉइल हो, यानी कि सॉइल बार बार अलग अलग सॉइल को हम ना टेस्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में यानी कि सॉइल हमारी सेम होनी चाहिए। सेम सॉइल कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो वाटर कंटेंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, प्रोपोर्शनल का मतलब बस इतना होता है कि जब हमारा वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ेगा। ये कतई मत समझिएगा इसका मतलब कि जितना हमारा वाटर कंटेंट बढ़ेगा उतना ही हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ेगा, ये नहीं है। बशर्ते ये है कि वाटर कंटेंट जब हमारा बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी बढ़ेगा। इसमें एक ग्राफ भी बनता है, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। अगर हम एक्स एक्सिस पे किसको दिखा दें, वाटर कंटेंट को यानी कि W को दिखा दें, तथा वाई एक्सिस पे हम किसको दिखा दें, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। तो इन दोनों के बीच हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है। अब ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा कुछ भी हो सकता है। ये हमारा क्या 10 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। इसको डिफाइन नहीं किया जाता जब तक हमारी सॉइल को डिफाइन न किया जाए कि ये वाली सॉइल के लिए आप यहाँ पर एंगल खींच के बताइए। क्योंकि वाटर कंटेंट जीरो तो हमारा ये कितना होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो होता है। आपने देखा है कि मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो होगा, उसमें वाटर कंटेंट जीरो होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमारा वाटर कंटेंट 100% हो तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी 100% होगा, क्योंकि हमारा W जो होता है क्या होता है, WS का रेशियो होता है। तो WS के बराबर अगर हमारा वाटर कंटेंट हो भी गया, उसका वेट, दोनों का वेट अगर बराबर हो भी गया तो भी जरूरी नहीं डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा 100% हो जाए। लेकिन हो सकता है कि W का मान जो है WS से कम ही हो, यानी कि हमारा W जो है वो कितना हो, 45% ही हो, तब भी हो सकता है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो जाए। तो ये कोई डिफाइन नहीं किया जा सकता जब तक आप एक स्पेसिफिक सॉइल ना दें। अब हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन के आधार पर कुछ टाइप ऑफ सॉइल पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ग्राफ बन गया हमारा किसके, वाटर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच, यस के बीच, W और यस के बीच ये ग्राफ बन गया। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जब हमारी सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है, 0% होता है, इसको हम ड्राई सॉइल बोल देते हैं। जब हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉइल। अभी तक दो कंडीशन के बारे में हम लोग जानते थे, लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं जो खूब फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं एक छोटा सा ट्रिक भी आपको बताऊंगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, तो आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। तो देखिए वाटर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या रिलेशन है, इसको हमने आपको बता दिया। ये क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। अब देखिए जब हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से 25% होती है, तो जब हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से 25% के बीच में होती है, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ह्यूमिड सॉइल। ह्यूमिड सॉइल। अब क्यों बोल देते हैं इसको, भाई हमसे मत पूछिएगा, इसको आप साइंटिस्ट लोगों से पूछिएगा कि इसका नाम क्यों दिए हैं, ये मुझे नहीं पता है। ये 0 से 25 डिग्री के बीच में जब होता है तो ये ह्यूमिड सॉइल हो जाती है। अब जब 25% से 50% के बीच में हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाती है, तो ये हमारी कहलाती है डंप सॉइल। क्या कहलाती है, डंप सॉइल। तथा 50% से 75% के बीच में जब हमारी सॉइल होती है उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो क्या कहलाता है, ये हमारी मॉइस्ट सॉइल कहलाती है। क्या, मॉइस्ट सॉइल। अब 75% से 100% के बीच में जब सॉइल होती है तो उसको बोल देते हैं वेट सॉइल, और जब 100% पहुंच जाती है उसको सैचुरेटेड सॉइल बोल देते हैं। अब मैं इसको याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसके लिख सकते हैं DHDMW। अब ये देखिए DMW किससे मैच करता है, BMW से। D से क्या हो गया, ड्राई हो गया, H से क्या होगा, ह्यूमिड हो गया, D से हो गया डंप, M से हो गया मॉइस्ट, और W से, ये W है, W से हो गया वेट। उसके बाद 100% आप जान ही रहे हैं सैचुरेटेड होता है। तो 0 से 100 की तरफ हम जाएंगे, DHDMW। तो इस प्रकार से कुछ आप याद कर सकते हैं ट्रिक बना के। अभी तक हम लोग ने सॉइल में क्या क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने सॉइल में सॉइल की कुछ परिभाषाएं देखी, तो कुछ टर्मिनोलॉजी देखी जो कि कुछ वॉल्यूम से संबंधित है, कुछ वेट संबंधित है, जैसे वाटर कंटेंट, वाटर रेशियो, इन सबों को देखा, उन सबों में रिलेशन देखा। अब हम देखेंगे वेट और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होते हैं।
वेट और वॉल्यूम रिलेशन जो है वो क्या है, डेंसिटी का है। तो जैसा कि हमारे एसएससी के सिलेबस में दिया हुआ, पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद क्या डेंसिटी और यूनिट वेट के बारे में दिया हुआ है। क्योंकि हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ने के लिए यूनिट वेट का जानना जरूरी है, इसलिए पहले हम डेंसिटी या यूनिट वेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या हेडिंग क्या होगी, सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी क्या, डेंसिटी। अब डेंसिटी होती क्या है, अब काफी दिनों से आप पढ़ते आ रहे होंगे कक्षा 9, 10, 11, 12 में, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम। तो टीचर खुश होकर आपको बैठा देता था और शाबाशी देता था। लेकिन अब आप थोड़ा सा सीनियर हो गए हैं तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बोलना होगा। तो अब जो डेंसिटी की परिभाषा है, और डेंसिटी इज द वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ये सही परिभाषा, हालांकि वो भी सही है, वो गलत नहीं है, बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफाइड है। डेंसिटी इज द वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, किसी भी वस्तु की जो डेंसिटी होती है उसके एकांक आयतन का भार होती है। अब डेंसिटी भी हमारी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की डेंसिटी में क्या क्या आता है, एक तो हमारी हो जाती है मास डेंसिटी और दूसरी क्या हो जाती है, वेट डेंसिटी। अब मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है हमारी मास डेंसिटी कहलाती है, और वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है हमारा वेट डेंसिटी कहलाता है। अब देखिए मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी तो मास और वेट के आधार पर डिफाइन कर दिए गए। अब आप हमसे मत पूछिएगा कि सर मास और वेट में क्या अंतर है। मास और वेट में अंतर आप 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपने बहुत बार देखा होगा चंद्रमा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण, ये सब के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं इसको नहीं बताने वाला हूं। यदि आपको नहीं आ रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि आप एसएससी जेईई यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए नहीं बने हैं, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। तो भाई आप तब एसएससी जेईई तैयारी करना छोड़ दीजिएगा। आपको मास और वेट में अंतर नहीं पता है, आपको कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया है। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, डेंसिटी की। तो हम चलते हैं यूनिट वेट की तरफ। किसकी तरफ, यूनिट वेट की तरफ। तो दोस्तों देखिए क्या है, हमने अभी शुरुआत में आपको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाया था ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। यदि आपने कभी सॉइल मैकेनिक्स नहीं पढ़ी होगी तो भी अगर आप शुरुआत की चीजें पढ़ते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन अब हम आशा करते हैं आपको पीछे वाली सारी चीजें याद हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हमारी पीछे वाली तो उसको जाकर देखिए, तब यहाँ पर आइए, क्योंकि तभी आपको ये सब सारी चीजें समझ में आएंगी। और अब हम थोड़ा सा अपने कोर्स को फास्ट करेंगे ताकि समय रहते हम सारी चीजों को कवर कर सकें। तो हमारा यूनिट वेट आता है। यूनिट वेट क्या आता है, हमने आपको बताया कि यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड यूनिट वेट। यानी कि इसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, W/V। ये कैपिटल W है, ये कैपिटल V है। कैपिटल W का मतलब जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास सॉइल है, ये मान लीजिए हमारे पास सॉइल है। अब सॉइल का कुछ वॉल्यूम होगा, इसको हम नाप लेंगे किसी भी तरीके से। मान लीजिए इसको पानी में डुबोगे, पानी का आयतन नाप लेंगे तो इसका हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। अब इस सॉइल को, ये पूरी सॉइल है, किसी भी प्रकार की सॉइल है, ये मान लीजिए हमने जो फील्ड से खोद के सॉइल लाई है वही है। तो अब इसका हम वेट निकाल लेंगे। अब वेट जितना निकाल लेंगे वो उसको यहाँ रख देंगे, वॉल्यूम इसका जितना होगा उसको यहाँ रख देंगे। तो क्या होगा, वेट में हम वॉल्यूम से भाग दे देंगे तो हमारा पर यूनिट वॉल्यूम में जो हमारा वेट होगा वो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमने यूनिट वेट पढ़ा। अब यूनिट वेट भी 3 प्रकार का होता है जिसको हम सॉइल में पढ़ते हैं। क्या क्या होता है, वो सॉइल की स्थिति के आधार पर, सॉइल की कंडीशन के आधार पर होता है। तो सॉइल में 3 चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, सॉइल पार्टिकल होते हैं, दूसरा वाटर होता है, तीसरा एयर होता है। हमारा जो वाटर और एयर होता है वो कहाँ भरा होता है, सॉइल के बीच में जो वायर्स पाए जाते हैं उसमें फिल होता है। जब इसमें इसके वायर्स में पूरी तरह से पानी भरा होता है, यानी कि वाटर पूरी तरह से भरा होता है पूरे वायर्स में, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। और जब पूरी तरह से खाली होता है तो इसको हम बोलते हैं ड्राई सॉइल। और जब कुछ वायर्स में पानी भरा होता है, कुछ में एयर भरा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो इन्हीं तीनों कंडीशन के आधार पर हमारी जो वेट डेंसिटी है, यूनिट वेट है, वो भी 3 प्रकार का होता है। इसको यूनिट वेट और वेट डेंसिटी आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो देखिए ये हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेट बोलते हैं। तो अब यहाँ अगर हम ड्राई यूनिट वेट देखें तो इस कंडीशन के आधार पर हमारे 3 प्रकार के यूनिट वेट भी होते हैं। पहला क्या हो जाता है, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं बल्क यूनिट वेट या केवल यूनिट वेट। जो यूनिट वेट होता है इसी को हम क्या और बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं बल्क यूनिट वेट। ये हो गया हमारा बल्क यूनिट वेट। इसको हम किससे दर्शाते हैं,
इसको हम गामा से दर्शाते हैं, यानी कि गामा इक्वल टू हो गया क्या, W/V। अब अगर मान लीजिए हमारी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है तो हम क्या लिख देंगे, ये जो गामा है इसको हम गामा सेट लिख देंगे। अब थोड़ा सा हमारा गामा बनाने का तरीका अलग है तो आप लोग समझिएगा। अब ये गामा सेट इसको हम लिख देंगे, तो यहाँ पर वेट क्या होगा, अब ये हमारी सॉइल है, पूरी सॉइल में वेट जो W है, W हमारा क्या हो जाएगा, पूरा जब नापेंगे तो वो W सेट हो जाएगा, यानी कि सैचुरेटेड सॉइल का टोटल जितना वेट है उसको हम W सेट से दर्शाएंगे। ये पूरे सॉइल का वेट हो गया अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो वही रहेगा, इसके उसमें पानी भरेगा तो उसके वाट्स में भरेगा, वॉल्यूम तो उसका चेंज नहीं होगा, तो इसको हम लिख देंगे वेट अपॉन W सेट अपॉन V, यानी कि ये गामा सेट हो गया। अब अगर हमारी सॉइल मान लीजिए फुल्ली ड्राई है तो फुल्ली ड्राई कंडीशन में क्या होगा, इसके वाट्स में जो पानी है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे, बचेगा केवल हमारा सॉइल पार्टिकल। तो सॉइल पार्टिकल का वेट जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं, WD या WS लिख सकते हैं। तो इसको हम गामा D से दर्शाते हैं, यानी कि ड्राई यूनिट वेट। तो ड्राई यूनिट वेट क्या हो जाएगा, WD या WS हम कर सकते हैं, तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, WD। अब WD अपन कैपिटल V जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट हो जाएगा। अब देखते हैं हमारी दो कंडीशन हो गई, गामा सेट और गामा D तथा गामा बल्क। इसको गामा T या गामा B से दर्शाते हैं, या तो गामा डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए इसको गामा T से दर्शा देते हैं, बल्क यूनिट वेट। तो ये तीन कंडीशन हो गई। अब इसके बाद जो हमारा आता है, अब ये तो हो गई हमारी पूरी सॉइल का यूनिट वेट। अब इसके बाद आता है क्या, सॉइल पार्टिकल का यूनिट वेट, यूनिट वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल। इसको हम किस चीज से दर्शाते हैं, गामा यस से। गामा यस से हम दर्शा देते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल, यानी कि पूरी सॉइल का यूनिट वेट नहीं निकालना है, जो इसमें सॉइल पार्टिकल है केवल उनका हमें यूनिट वेट निकालना है। तो उनका यूनिट वेट निकालना तो सिंपल है, उनका वेट निकाल लीजिए अपॉन उनका टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए। मान लीजिए उनका वेट कितना है, WS हो गया। WS क्या हो गया, इसमें जो सॉइल पार्टिकल पाए जा रहे हैं उनका वेट हो गया। अब VS लिख दीजिए, तो VS क्या हो गया, VS हो गया इनके सॉइल पार्टिकल जो है उनका केवल वॉल्यूम, पूरे सॉइल का वॉल्यूम नहीं, केवल उनका वॉल्यूम। तो ये क्या हमारा आ जाता है, गामा यस, यानी कि सॉइल पार्टिकल का यूनिट वेट। अब इसके अलावा एक चौथी चीज जो होती है, पांचवी चीज, यहाँ पर हमारे चार फार्मूले हो गए, 1 2 3 4, और इसके बाद पांचवा क्या आता है। अब ये तो बात हो गई सॉइल की। मान लीजिए इसी प्रकार से कोई हमारा वाटर है, तो वाटर का भी तो यूनिट वेट कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए कोई बर्तन है, बर्तन में हमारा क्या है, पानी फिल हुआ है, तो ये पूरा बर्तन मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है ये कितना है, V है, और इसमें जो वाटर फिल हुआ है वो कितना है, WW यानी कि वेट ऑफ वाटर। तो इसका यूनिट वेट हम निकाल लेंगे, क्या, गामा W। वाटर के यूनिट वेट को मान लीजिए हम गामा W से अगर दर्शाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेट WW अपॉन V, यानी कि WW अपॉन V हो गया ये हमारा किसका यूनिट वेट, वाटर का। तो ये हो गई हमारी डेंसिटी। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इन 5 प्रकार के डेंसिटी के बारे में पढ़ा, यूनिट वेट के बारे में पढ़ा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये आपको आगे पता चल जाएगा, ये आपको कई जगह मिलेंगे, आपको याद हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने चल रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप हमेशा याद रखे रहिएगा, क्योंकि वो भूल जाते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 प्रकार की डेंसिटी है। अब हम इन सबों में कंपेरिजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम गामा T ले लेते हैं, हमारे पास क्या था, गामा T था। तो अब गामा T हमारा होता क्या था, गामा T होता था हमारा सिंपल W अपॉन V। कोई सॉइल है उसका आयतन था, उसका वेट था। अगर यही हमारी जो सॉइल थी ये अगर फुल्ली सैचुरेटेड होती तो वेट क्या हमारा होता, W सेट हो जाता है, यानी कि W सेट का मान इससे W से बड़ा ही होगा। तो इसको हम थोड़ा सा तीर दिखा के इधर लिखाते हैं। अगर W सेट जो है W से बड़ा है, यानी कि हमारा जो गामा सेट है वो गामा T से बड़ा होगा। तो हम कुछ इस प्रकार से दिखा देते हैं, गामा सेट इज ग्रेटर देन गामा T। अब हमारे पास तीसरा जो चीज आता है वो है गामा D। अब चूंकि W में क्या है, थोड़ा बहुत तो पानी है, यानी कि ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल थी, तब हमारा W लेते थे। जब इसमें वाटर पूरी तरह से सूख जाए, यानी कि ड्राई सॉइल हो जाए, तो हम क्या लेते थे, WD लेते थे। उस कंडीशन में क्या है, गामा D मिलता था। तो इससे क्लियर है कि हमारा जो गामा D होगा वो गामा T से क्या होगा, कम होगा। तो यहां से हम इस तरह दिखा देते हैं,
इन सबों के बाद हमारे पास एक और छूट गया, उसको मैं आपको बता देता हूं। वो क्या आता है, गामा बी। गामा बी को हम सबमर्ज्ड यूनिट वेट बोलते हैं। अब सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता क्या है? जब हम किसी सॉइल को पानी में पूरी तरह से डुबो देते हैं, तो मान लीजिए इसमें जो सॉइल पार्टिकल हैं उनका वेट कितना है, WS है। WS हो गया, पानी में डूबेगी तो सॉइल फुली सैचुरेटेड हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, W सैट। अब W सैट हो गया। अब W सैट जब पानी में जाएगा तो उसमें हमें कुछ अपथ्रस्ट फोर्स भी लगेगा पानी के कारण, क्योंकि पानी में कोई भी चीज जाती है तो उसमें अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। वो अपथ्रस्ट फोर्स होगा किसके बराबर, अपथ्रस्ट फोर्स होगा हमारा किससे, गामा W क्रॉस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यानी कि जितने वॉल्यूम का हम वाटर डिस्प्लेस करेंगे उतने वॉल्यूम का वाटर की डेंसिटी के साथ जो गुणा होगा उतना फोर्स हमें ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसका जो वेट होगा उतना कम हो जाएगा। यानी हमारा वेट आता है, वो क्या आता है, W सेट माइनस गामा W इंटू V। इसके कारण जो हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट आता है वो सबसे कम आता है, गामा D से भी कम आता है। तो गामा सब को जो हम दिखाते हैं, या इसको गामा सब या गामा B लिखते हैं, तो ये क्या हमारा हो जाता है, W सेट माइनस गामा W क्रॉस कैपिटल V अपान V। इसको हम गामा सब से दिखाते हैं, या इसको गामा सब या गामा B से लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा जो गामा सब होता है, ये गामा D से भी छोटा होता है। तो ये हो गया। और इसके अलावा जो हमने एक और यूनिट वेट पढ़ा था, यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, लगभग गामा सब के बराबर होता है, गामा W। तो आप जो ये कंपैरिजन है इसको आप लोग याद किए रहिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा जो होता है गामा सेट होता है, उसके बाद गामा T होता है, उसके बाद गामा D होता है, उसके बाद गामा सब होता है, इसके बाद गामा W होता है। इसके अलावा भी एक चीज छूट गई है, वो क्या है, गामा यस। गामा यस क्या था, हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल था। यूनिट वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल में क्या क्या आता था, हमारा कोई सॉइल है तो उसका जो वेट है, सॉइल सॉलिड का वेट, सॉइल सॉलिड का वेट WS था, और जो उसका आयतन था, यानी कि सॉइल सॉलिड का आयतन VS। W सेट में जो है, WS में जो है वो केवल सॉइल पार्टिकल का वेट है। लेकिन अगर हम W सेट देखें तो W सेट में हमारे सॉइल पार्टिकल के साथ साथ इसके वाट्स में जो वाटर है वो भी उपस्थित है, तो हमारा W सेट तो WS से बड़ा होगा। इस कंडीशन अगर W के केवल हम कंपैरिजन करें तो इस प्रकार से हमारा जो गामा सेट है वो गामा यस से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमारा जो V है यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इस कंडीशन हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से भाग दिया जाता है, जबकि इस कंडीशन में क्या है, केवल हमारा वॉल्यूम ऑफ वायर्स के, वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल के वॉल्यूम से भाग दिया जाता है। इसलिए हमारा इन दोनों, इसका जो रेशियो आता है, इसका जो मान आता है वो इसके मान से ज्यादा आता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं जो हमारा गामा यस आता है वो गामा सेट से ज्यादा होता है। तो इसको कुछ हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जो गामा यस है इज ग्रेटर देन गामा सेट। तो ये पूरा कंपैरिजन हमारे पास बन के आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इसको मैं 3 स्टार देता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इन सब चीजों में कुछ और रिलेशन देखेंगे तथा कुछ और फार्मूले हैं हमारे इस चैप्टर में, उनको देखेंगे। उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद। अब हम पढ़ने चल रहे हैं क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को जो हम दर्शाते हैं, इससे किससे दर्शाते हैं, कैपिटल G से। किससे, कैपिटल G से। तो कैपिटल G जो हमारा होता है ये क्या होता है, कैपिटल G यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। यानी कि हम कह सकते हैं G इक्वल टू हमारा हो जाएगा गामा यस अपान गामा W।